गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशन देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि गॉस लॉ आपने देख लिया। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या काम हो रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ? आप सबको याद होना चाहिए गॉस लॉ का बेसिक फॉर्मूला क्या था। तो आपके सामने आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। रेडी? तो देखते हैं क्या था फॉर्मूला। सर, गॉस लॉ का बेसिकली फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों ये गॉस लॉ का बेहतरीन फॉर्मूला था। हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। दोस्तों अभी मैं वन डायमेंशन की बात करता हूं, यानी मैं ऐसा बोलूं कि आपके सामने एक वेरी लॉन्ग वायर, एक बढ़िया लॉन्ग वायर आप देख रहे हो, जिसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएगी? आउटसाइड। तो बच्चों ये आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट आया। तो टोटल चार्ज, इसका मतलब चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब बच्चों आप जो चार्ज को रखने वाले हो ये रहा। अब चार्ज रखने के बाद आपको एक गॉसियन सरफेस को देखना होगा। सर ये रही हमारी गॉसियन सरफेस, जिसके कारण हम कुछ ढूंढ कर पाएंगे कि हमारी क्लोज सरफेस होगी। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। ई डॉट डेल्टा एस या डी एस लिख दो इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई वैसा का वैसा, डेल्टा एस यानी सरफेस एरिया। अब बच्चों आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, आप समझ गए होंगे कि मैं डेल्टा एस लिखूं, उसका मैं टोटल लिखूं तो ये मेरा सरकमफरेंस यानी ये सिलेंडर का होगा। तो 2 पाई r इंटू एल। तो ये मेरा हुआ 2 पाई r इंटू एल, ये मेरा टोटल एरिया होगा। और सिग्मा क्यू की वैल्यू ये रही हमारे सामने लेमडा एल। वेल कट हो जाएगा। तो फाइनली E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। दोस्तों हमारे पास एक परफेक्टली फॉर्मूला हो गया जो हमें बहुत यूजफुल होने वाला है। E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r। बच्चों मैं यहां से अगर एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊं तो मैं शॉर्ट ट्रिक बना सकता हूं कि सर वेरी लॉन्ग वायर, मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी लॉन्ग वायर, तो उसके लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कोई बोले सर मेरे को मैथ्स में यहां से कुछ आइडिया आ रहा है, ई वैसा का वैसा लेमड़ा, मैं ऊपर नीचे दो साइड उसे मल्टीप्लाई कर दूं, लेमड़ा बाय। देख सकते हो बेटा कि मेरे पास ये इक्वेशन दिया गया, E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन आर। रिपीट, E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन आर। ये बच्चों आपको एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल्स में बहुत 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 फायदेमंद होने वाला है। तो याद रखना, वेरी लॉन्ग वायर जब भी वर्ड आता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ बच्चों ये अब जो मैं बोलने आ रहा हूं वो बच्चों 2 डायमेंशन की बात। मैं आपको बोलूं कि मैं इंफिनिटिव लेंथ की बात कर रहा हूं, वेरी लॉन्ग प्लेन। सपोज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। अब पॉजिटिव चार्ज रखा है तो देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ही जाने वाली है, बाहर साइड ही आने वाली है, बाहर चली गई। मैंने एक सरफेस ले ली, देख सकते हो ये पूरा मैंने बॉक्स बनाया। तो चलो गॉस फॉर्मूला, सर फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं यानी ई डेल्टा एस को मैं अगर सोचूं तो बच्चों ये मेरी फर्स्ट सरफेस है, ये रही फर्स्ट सरफेस। तो इसके लिए मैं लिखूं ई। बच्चों इसका मैं सरफेस S1 लिखूं, इसका सरफेस में S2 लिखूं, और हमें पता है कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, सबका सरफेस सेम होने वाला है। तो ये मेरा एस हो गया। एज वेल एज मैं 2 के हिसाब से देखूं तो ये मेरा दूसरा आएगा, तो ये मेरा चलो प्यारे दोस्तों, टोटल फ्लक्स यानी 2 टाइम्स यस। बोलो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन डन।
दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, इस दोनों को, तो ये हुआ हमारा 2s और ये हो गया टोटल चार्ज वाली बात। चलो सिग्मा क्यू, याद आया सरफेस डेंसिटी वाला कंसेप्ट, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, तो ये हो गया सिग्मा इंटू एस, एस एस कट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। रिपीट, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। चलो मेरे पास ये बेहतरीन इक्वेशन डन हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बच्चों फास्ट जल्दी प्रिपेयर कर दो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे देखो कि सर रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है, x की जगह अगर दोनों साइड 2x होता तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि प्लेन के लिए E अपोजिट आर्क का ग्राफ कांस्टेंट होगा, जबकि इसके प्रीवियस वाले थियरम में देखा वेरी लॉन्ग वायर के अंदर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपको दो दो थियरम परफेक्टली समझ में आ गए। के साथ आपको बेटा मैं बात करने वाला हूँ प्लास्टिक का बॉल। तो प्लास्टिक का बॉल यानी अब ये से सोचो कि ये मेरे पास प्लास्टिक का बॉल है, जिसकी सरफेस पे, बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को समझना बच्चों, जिसकी सरफेस पे मैंने सारी जगह पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। मैंने ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है जिसका रेडियस कैपिटल आर। अब बच्चों मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं गॉसियन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो E डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे सिग्मा क्यू यानी कितना चार्ज कवर हुआ, तो बेटा ये प्लास्टिक का बॉल है, इसका मतलब ये होलो सिलेंडर हुआ। मैं ढूंढना यहां चाहता हूं, तो सर होलो सिलेंडर यानी जब आर रेडियस की बात करोगे तो उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज 0, यानी इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड फ्लक्स 0 हो जाएगा। जबकि आउटसाइड की बात करते हैं, आपने चार्ज को यहां डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों, ध्यान से देखना, और आप ढूंढ रहे हो आउटसाइड पे, तो अगेन फॉर्मूला आपका रेडी है, E इंटू डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। E वैसा का वैसा, ds यानी कहां पे आपने चार्ज ढूंढना है, आप यहां पे ढूंढना चाहते हो, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। रिपीट, कहां पे ढूंढना है वो मेन है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों ये अगेन 2 डायमेंशन हो जाएगा, तो ये होगा सिग्मा इंटू एस। E वैसा का वैसा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर वैसा का वैसा, सिग्मा एप्सिलॉन नेट। ये एस यानी कहां पे चार्ज है, चार्ज कैपिटल आर पे है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। रिपीट, चार्ज जहां हो वहां देखो, 4 पाई कट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो मेरे पास ये परफेक्टली इक्वेशन आ गया। यस सर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों ये होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का प्लीज नोट डाउन करना, ये एमसीक्यू में आता है। अगर मैं इसका ग्राफ सोचने जाऊं तो ये मेरा ग्राफ कैसा होगा सर, 0 से लेके रेडियस तक इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। जब सरफेस पे थे तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था। बच्चों जैसे जैसे दूर जाओगे ये फास्ट डिक्रीज होगा, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बच्चों होलो सिलेंडर, होलोस्फीयर का मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ जो आपको नीट और जीकी एमसीक्यू की टेस्ट में आता है, तो पक्का कर लो, ध्यान से देख लो दोस्तों। ऐसे ही हम लोग फ्लक्स के अकॉर्डिंग आपको एक चीज पूछ रहे हैं कि आप सॉलिड स्फीयर का खुद से ढूंढो। रिपीट, सॉलिड स्फीयर आप खुद से ट्राई करो और उसको पक्का करो। ओके, ध्यान से देख लो बच्चों, ये पूरा वीडियो
आपके थियरम और न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो और पक्का कर लो।